जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2021, जिसका एग्जाम 31 जुलाई 2022 को और ठीक 10.5 महीने का इंतजार करने के बाद में आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो 27,000 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए हैं 8,085 पदों के लिए, तो सभी कैंडिडेटों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि 8,085 पदों के लिए 27,000 प्लस कैंडिडेट क्यों बुलाए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैरान हैं, परेशान हैं कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने अंक बढ़ सकती है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यूपीएससी आयोग जो है वो बता देगा, लेकिन हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो तो। जिन कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपी लेखपाल भर्ती 2021 8,085 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब कम हो रहे हैं। देखो, आयोग का जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में 27,000 प्लस कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो तभी से आप सभी कैंडिडेट का इंतजार बढ़ गया है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब कब होगा। देखो, गवर्नमेंट जॉब पाने की जो ललक है, जो सपना है, वो बहुत जल्दी से पूरा हो जाए, इसका हम सभी को, हमारे माँ बाप को, हमारे परिवार को इंतजार रहता है। तो हम सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। तो बहुत जल्दी आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट को उससे पहले अपने घर पर सेफली रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। किसी कैंडिडेट के हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ गड़बड़ है, किसी की इंटर की मार्कशीट में कुछ गड़बड़ है, तो उन कैंडिडेट के पास में अभी थोड़ा सा समय है, उस गलती को उसमें करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स पूर्ण रूप से तैयार करके रख सकते हैं। कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड। आप सभी कैंडिडेट अपना आधार कार्ड, कम से कम 10 फोटो, हाँ, जो पासपोर्ट साइज और हाल ही में खींची हो। अगर आपके पास में जब आपने फॉर्म फिल किया था तब की हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हाल फिलहाल की 10 पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम। ठीक है। एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आएंगे, वो एडमिट कार्ड आपके पास होगा। ठीक है। आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। आधार कार्ड ना हो, आधार कार्ड के साथ में ड्राइवर लाइसेंस हो तो आपके साथ में, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कैंडिडेट को आरक्षण की सूची में अपना नाम लाना है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ओरिजिनल। मूल निवास प्रमाण पत्र, देखो स्थायी निवास तो आपको हर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जाना ही होता है, ओरिजिनल। ठीक है। एक एफिडेविट बनवा के लेके जाएंगे, जिस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना थोड़ी बहुत कमी है तो वो कैंडिडेट नोटरी से अपना एफिडेविट लेके जाएंगे कि मेरे से ये कमी है तो मैं इसको सुधार कर लूंगा। तो आपको जब एफिडेविट लेके जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाएं या ना लेके जाएं। देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट या तो नोटरी से बनवा लो, ठीक है, या थाने से आप ऑनलाइन कर दो तो थाने से आ जाता है कुछ दिन में। अभी आपके पास में टाइम है तो आपका वो भी बनने के चांस है। बाकी ग्राम प्रधान से लिखा हुआ तो आपके पास में होना ही चाहिए। ठीक है। हाँ, देखो, जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास में कम से कम 2 सेट जीरोक्स कॉपी के होने चाहिए और दोनों सेट पर आप सेल्फ अटेस्ट करके रखोगे। ठीक है। हाँ, एक तो सेट आपका जमा हो जाएगा और किसी वजह से उस जो आप कॉपी का जीरोक्स कॉपी का सेट बनाओगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अब दूसरा सेट आपके पास में तैयार होगा। तो आपको कम से कम 2 जीरोक्स कॉपी के सेट आपको बना के लेके जाने हैं। अदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये चीज़ें बहुत जरूरी है। ठीक है। अब एक और सवाल आप सभी कैंडिडेट का निकल के आ रहा है कि हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है। देखो, जब यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो चर्चा बड़ी खबरों में रही थी कि 15,000 कैंडिडेट यूपी एसटीएफ ने ऐसे पकड़े हैं जो नकल के गिरोह में थे या नकल में शामिल थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये मानना है कि 15,000 कैंडिडेट इन्हीं 27,000 कैंडिडेट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं इसी में शामिल हैं। तो साथियों देखो, ये तो आयोग के लेवल की चीज़ें हैं, हम तुमको इतनी चीज़ें नहीं पता, लेकिन हाँ, आप 27,000 प्लस में शॉर्टलिस्ट हुए हो, 27,000 कैंडिडेट में शॉर्टलिस्ट हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो 8 या 24 यानी 3 गुने से भी ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। वैकेंसी के 3 गुने से भी ज़्यादा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं और मैक्सिमम किसी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 5 से 10% कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो पाएंगे। मैक्सिमम 5 से 10%।
यानी जो 27,000 का अगर हम 10% की बात कर लें तो 2700 कैंडिडेट मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो पाएंगे। तो आप ये जान सकते हो कि आपकी कट ऑफ कितना बढ़ सकती है। कम से कम 5 अंक आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है, कम से कम 5 अंक। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनकी कट ऑफ कम से कम 5 अंक बढ़ेगी, और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं उनकी कट ऑफ 3 से 5 अंक बढ़ने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस का भी यही हाल रहने वाला है। बाकी एससी एसटी की 2 से 3 अंक जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। ठीक है, हाँ। 27,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। आप सभी कैंडिडेट ज़्यादा टेंशन ना लें, और इंतजार कर रहे हैं तो इसको इंतजार को ना थोड़ा मौज मस्ती में आप वो करो, क्योंकि आपका एग्जाम पास हो चुका है। आप फाइनल कट ऑफ की तरफ, फाइनल सिलेक्शन की तरफ आप अग्रसरित हो, तो आप थोड़ा सा एंजॉय करो, ज़्यादा टेंशन ना लो। टेंशन लेने के दिन चले गए। ठीक है, और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जा रहे हैं, यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका यूपी लेखपाल के अलावा किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है, यूपी लेखपाल के अलावा किसी भी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप यूपी लेखपाल की जो डीबी है उसको छोड़ दीजिए। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों को मौका मिल जाएगा जिनका अभी तक किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे लेखपाल की नौकरी करनी नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जाना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार में, अपने दोस्तों को दिखाना है कि मेरा लेखपाल में भी नंबर आ गया था, तो साथियों थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में किसी को नौकरी मिल सकती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। हाँ, आप सभी से मैं अपील ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आपका यूपीएसआई में, एलडीसी में, एसएससी सीजीएल में, यूपी पुलिस में या किसी अन्य वैकेंसी में, चाहे वो रेलवे की हो, है ना, चाहे वो किसी भी अन्य वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका नंबर आ गया है, तो आप यूपी लेखपाल की जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने जा रहा है उसको छोड़ सकते हैं, ताकि किसी अन्य या अदर कैंडिडेट का, किसी का भला हो सकता है। ठीक है, हाँ। चलिए, डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। हाँ, कट ऑफ कितना बढ़ सकता है इतनी बात कर ली। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होगा, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे सभी साथी। हाँ, चलिए, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। हाँ, तब तक आप साथ रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट को अग्रिम बधाई। आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हों और आप सभी जल्दी से जल्दी नौकरी पर जाएं। आपका एवं आपके माँ बाप का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो। साथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।